अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर डे, वेलकम टू अनदर वीडियो। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। अल्लाह सुब्हान व तआला आप सबको बहुत बहुत खुश आबाद रखे, ढेरों ढेर कामयाब हों और हर पल पल आपको नेकी करने की तौफीक अता फरमाएँ। आमीन सुम आमीन। तो प्यारे व्यूवर्स, आज आपके साथ मैं एक बहुत खूबसूरत सी मेरिकल स्टोरी शेयर करने वाली हूँ, जो कि है मेरिकल ऑफ सूरह यूसुफ। अल्लाह सुब्हान व तआला ने सूरह यूसुफ पढ़ने से इन प्यारी की अधूरी कहानी को मुकम्मल किया। स्टोरी क्या है ये जानने के लिए पहले आपको पूरी वीडियो वॉच करनी पड़ेगी। स्टोरी शुरू करने से पहले मैं छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी नई से नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। और दूसरी बात ये कहना चाहूँगी कि अगर आपके साथ किसी भी किस्म का कोई मिरेकल हुआ है और आप भी मुझे शेयर करना चाहते हैं तो इंस्टा आईडी इस वीडियो में मेंशन है। आप इंस्टा आईडी पर डीएम करके अपनी स्टोरी को शेयर कर सकते हैं ताकि आपकी स्टोरी भी किसी के लिए वसीला बन सके। चलिए जी, अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये प्यारी लिखती हैं, अस्सलाम वालेकुम। मैंने आपके चैनल की एक प्यारी की स्टोरी देखी थी, जो कि स्टोरी सूरह यूसुफ पढ़ने से अल्लाह सुब्हान व तआला ने उनके लिए मिरेकल किया था। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी अपनी मिरेकल स्टोरी शेयर करूं, जो कि अल्लाह सुब्हान व तआला ने सूरह यूसुफ पढ़ने से मेरी अधूरी कहानी को मुकम्मल किया। मेरी स्टोरी कुछ यूँ है कि मेरे घर में मेरी मामा और मैं रहते हैं। मेरी मामा एक सिंगल मदर हैं। मैं किसी को बहुत पसंद करती थी। हमारी शुरू शुरू में बहुत अच्छी बातचीत हुआ करती थी। वो कहते थे कि मैं अपनी अम्मी को भेजूंगा आपके घर रिश्ते के लिए, वो मुझसे शादी करेंगे। मेरी अम्मी और उनकी अम्मी बहुत अच्छी दोस्त हुआ करती थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता पता नहीं क्या हुआ, देखते ही देखते कि वो लड़ना शुरू हो गए, उनका रवैया चेंज हो गया। फिर एक दिन अचानक से उनका मैसेज आया कि मैं बात नहीं करना चाहता। आप ही यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूँगी कि तब मैं नमाज नहीं पढ़ती थी और अल्लाह से भी बहुत दूर थी। मैंने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की पर वो नहीं रुके, और रीज़न ज़्यादा पूछने पे पता चला कि वो कैरियर पर फोकस करना चाहते हैं। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई और डिप्रेशन में चली गई कि वो मुझे बीच रास्ते पर छोड़कर यूं चले गए। उनके जाने के बाद मैं बहुत अकेली हो गई थी, किसी से अपना दुख शेयर नहीं कर सकती थी। देखते ही देखते मैं अल्लाह के बहुत ज़्यादा करीब होती गई। पहले मैं 2 वक्त की नमाज़ पढ़ना शुरू की, फिर अल्लाह के करीब होने में मुझे कुछ वक्त लगा और मैं 5 वक्त की नमाजी बन गई। अल्लाह सुब्हान व तआला से मैंने अपना ताल्लुक़ मज़बूत कर लिया। मेरी मामा मुझे देखकर बहुत ज़्यादा खुश हुआ करती थी कि मेरी बेटी 5 वक्त की नमाजी हो गई है। उन्हें मैं जब भी मैं दुआ किया करती तो उनका ख़याल आया करता था मेरी दुआ में। मैंने अल्लाह सुब्हान व तआला से दुआ करनी शुरू की और मैं यकीन से दुआ करती चली गई और मुझे यकीन था कि एक दिन मुआवज़ा ज़रूर होगा। एक दिन मैं शादी में गई, मेरे सामने एक आंटी बैठी थी। मैं एकदम अकेली थी, चेयर पर एक साइड पर बैठी हुई थी। उन आंटी ने मुझे देखा तो अपने पास बुलाया और वो पर्दे वाली पाक औरत लग रही थी। मैं उन्हें पहली बार देखा था। वो निकाब में थी और हाथ में तस्बीह थी उनके। बुलाते ही उन्होंने मुझसे पूछा कि इतनी परेशान क्यों हो। मैंने कहा नहीं, मैं तो परेशान नहीं हूँ। वो कहने लगी कि परेशान लग रही हो, दुआओं में मांग रही हो किसी को। उनके ये बोलते ही मैं एकदम से हैरानगी से उन्हें देखने लगी। फिर उन्होंने मुझे कहा कि सूरह यूसुफ को 1 मरतबा दिन में किसी भी टाइम पढ़ना शुरू करो। बात सुनते ही मैं एकदम से हैरान हो गई और कि इन्हें कैसे पता कि मैं किसी को दुआओं में मांग रही हूँ। मैं वहीं पर बेहोश हो गई और मुझे जब मेरी आँख खुली तो मैं घर पर थी। अम्मी को कुछ नहीं बताया क्योंकि मैं अम्मी को क्या बताती, और मुझे डर था कि वो मुझे डांटेंगी। उसके बाद मैंने सूरह यूसुफ को इशा की नमाज के बाद पढ़ना शुरू किया और अपनी दुआ को जारी रखा। 2 साल गुजर गए। मैं कॉलेज से घर आ रही थी कि मैंने देखा कि मेरी अम्मी, मैं जिन्हें पसंद करती थी, और उनकी अम्मी दोनों बैठे हुए घर पर बात कर रहे हैं। मेरी अम्मी ने मुझे बुलाया और कहा कि इधर आओ बेटा, हमारे पास बैठो, देखो कौन आया है। उनकी अम्मी बहुत अच्छी थी और नेचर भी बहुत अच्छा था। मैं थोड़ी देर उनके पास बैठने के बाद उठकर अपने कमरे में गई और ज़ोहर की नमाज अदा की। कुछ वक्त बाद अम्मी मेरे रूम में आई और कहने लगी, बेटा तुम्हें पता है ये आंटी क्यों आई थी? मैंने उन्हें कहा कि नहीं। तो अम्मी ने मुझे बताया कि वो अपने बेटे के लिए तुम्हारा रिश्ता मांगने आई थी। यार आप ही, इस जगह पर
کی کیفیت میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی کہ میں ایک دم سن ہو چکی تھی، میرے پاس الفاظ نہیں تھے کہ میں کیا کہوں امی سے۔ پھر میں نے شکرانے کے نفل ادا کیے اور اللہ کا بہت شکر ادا کیا اور اللہ سے کہا کہ آپ ہی ہیں جو اپنے بندے کی دعا قبول کرتے ہیں، اور اللہ پاک آپ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ اس کے بعد میں نے اپنا فون چیک کیا تو ان کے میسیجز آئے ہوئے تھے۔ انہوں نے مجھ سے معافی مانگی اور کہا کہ میں اپنے کیریئر کو لے کر بہت زیادہ پریشان تھا اور بہت ساری ذمہ داریاں تھیں جن کو میں نے نبھانا تھا، اور ابھی امی میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں اور آپ پرپوزل ایکسیپٹ کر لیں۔ اس کے بعد اب انہیں کیا پتا کہ میں 2 سالوں سے انہیں دعاؤں میں مانگ رہی تھی۔ اس کے بعد میں نے تھوڑی بہت گلے شکوے کیے اور اس کے بعد ہماری الحمدللہ انگیجمنٹ ہو گئی۔ اب 1 مہینے کے بعد ہماری شادی ہے۔ دعا کیجیے گا کہ آپ سب خیریت سے ہماری شادی ہو جائے اور ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے بہترین ثابت ہوں۔ میں کچھ بات کہنا چاہوں گی کہ یہ سب اس لیے ہوا کہ میں اللہ تعالیٰ کے قریب ہو سکوں۔ جب اللہ کے قریب ہو گئی تو مجھے سب کچھ مل گیا۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا۔ اگر آپ بھی پریشان ہیں کسی بھی مسئلے کی وجہ سے تو اپنی زندگی میں 5 وقت نماز کی پابندی کریں، اور سورہ یوسف کو جس طرح انہوں نے پڑھنا شروع کیا عشاء کی نماز کے بعد، آپ بھی سورہ یوسف کو ایک بار دن میں کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں اور اپنی دعا کو جاری رکھیں۔ انشاءاللہ جس طرح سے ان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسانی کی، ایک دن آپ کے لیے بھی آپ کی دعا کو ضرور قبول کریں گے۔ اگر آپ بھی کوئی اپنی میریکل سٹوری شیئر کرنا چاہتے ہیں تو میرے ساتھ شیئر کریں۔ انسٹا آئی ڈی پر مینشن ہے، یہاں پہ آپ ڈی ایم کر کے اپنی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں تاکہ آپ کی سٹوری سے کسی کو حوصلہ مل سکے اور آپ کی سٹوری بھی کسی کے لیے وسیلہ بن سکے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا رکھیے گا بہت سارا خیال۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔